दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में दलित पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जो रिस्क उठाने का काम किया। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंच रहे थे और एक टोल प्लाजा पर चंद्रशेखर आजाद को रोका गया और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के लोगों को चंद्रशेखर आजाद ने दौड़ाया, पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर ये कहा कि नेता हो तो चंद्रशेखर आजाद जैसा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद इकलौता इस देश में नाम है कि जहां कहीं भी जुल्म जाती अत्याचार होता है तो कोई पहुंचे चाहे ना पहुंचे, एक नेता पर उम्मीद रहती है कि वो नेता जरूर पहुंचेगा और उस नेता का नाम एकमात्र नेता है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। और चंद्रशेखर आजाद का दोस्तों आपको बता दूं कि मेरठ जाना और दलित लड़की और लड़के का बरामद होना ये इस बात का सबूत है कि अगर आदमी संघर्ष करेगा तो संघर्ष की मेहनत भी जो है रंग लाती है। और सोचिए कि लड़की 2 दिन से लापता थी और 2 दिन के बाद पुलिस प्रशासन नहीं खोज रही थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जैसे ही पहुंचे उसके बाद पुलिस प्रशासन और योगी गवर्नमेंट हरकत में आती है और लड़की बरामद हो जाती है। और आज बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद रीलबाजी कर रहा है, चंद्रशेखर आजाद पीआर के लिए गया है। और कमाल की बात यह है दोस्तों कि जातिवादी मानसिकता के लोग जो चंद्रशेखर आजाद से नफरत करते हैं उनका रिएक्शन आप देखेंगे तो आप भी हंस पड़ेंगे। लेकिन आखिर चंद्रशेखर आजाद के इस मुद्दे पर पूरे बहुजन समाज के लोग साथ में थे, लेकिन स्वर्ण समाज क्या चाह रहा है, स्वर्ण समाज जो है क्या सोच रहा है चंद्रशेखर आजाद की सेक्शन को लेकर, और जो पूरा उत्तर प्रदेश का ठाकुर राजपूत ब्राह्मण समाज है चंद्रशेखर के बारे में क्या लिख रहा है मेरठ के घटना पर, पूरी बात तो आपको विस्तार से बताऊं समझाऊं। उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, मेरठ में जो कुछ हुआ वो पूरी तरीके से योगी सरकार की जो है और पुलिस प्रशासन की फेलियर कह सकते हैं। और चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से वहां पर गए, पूरे देश के लोगों ने, जो देश के SC ST OBC समाज के लोग हैं, सभी लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को सैल्यूट पेश किया और सभी लोगों ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद मर्द नेता है। लेकिन स्वर्ण समाज के लोग क्या लिख रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लोग क्या लिख रहे हैं, आप जरा देखिए। ये जो है ब्राह्मण नेहा शर्मा ये लिखती है कि क्या दिन आ गए चंद्रशेखर रावण के कि राहगीरों की बाइक रोककर मेरठ से भागना पड़ रहा है। दोस्तों, आप इनके बाद से आपको हंसी ही आएगी। ये जिस बाइक पर चंद्रशेखर बैठे हैं उसको लेकर ये नेहा शर्मा जो ब्राह्मण समाज से आती है ये कह रही है कि क्या दिन आ गए हैं चंद्रशेखर आजाद को कि राहगीरों को बाइक रुकाकर उस पर बैठकर भागना पड़ जा रहा है। तो दोस्तों, इस नेहा शर्मा को शेयर करके इस वीडियो को नेहा शर्मा तक पहुंचाइए कि चंद्रशेखर भाग नहीं रहे थे बल्कि पुलिस प्रशासन को भगा रहे थे और वो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, जिसमें पुलिस प्रशासन बाधा बन रही थी और उनको रोकने की कोशिश कर रही थी। और चंद्रशेखर इतना तेज रफ्तार से भागे कि पुलिस प्रशासन, हजारों पुलिस प्रशासन पीछे रह गए और चंद्रशेखर बाइक पर बैठकर पुलिस को चकमा देकर पीड़ित परिवार से जाकर मिलने का काम किए। लेकिन ये नेहा शर्मा लिख रही है कि चंद्रशेखर आजाद कि क्या दिन आ गए कि ये भाग रहा है राहगीरों के बाइक पर बैठकर। उसके बाद देखिए, ये शुभम शुक्ला है, ये चंद्रशेखर आजाद को लेकर क्या लिखता है, ये लिखता है कि ग्रीन टी जब ज्यादा हो जाती है तब आदमी संवेदनशीलता भूलकर मौत के मातम को रील कंटेंट बना देता है। हद है, हर केस इनके लिए एक रील कंटेंट है। यानी जो शुभम शुक्ला है वो कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जब ग्रीन टी ले लेते हैं तो ये पावरफुल हो जाते हैं और इसी तरीके से काम करते हैं और ये रील बनाने के लिए काम करते हैं। और ग्रीन टी का इनका इशारा किस तरफ है आप भी समझ सकते हैं। लेकिन जो रील वाली ये बात ये कह रहे हैं शुभम शुक्ला, अगर सोचिए कि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी माँ के साथ, तुम्हारे किसी परिवार के साथ इस तरीके से घटना हो जाए, हालांकि मैं नहीं चाहूंगा किसी भी परिवार के साथ ऐसी घटना हो, लेकिन तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी मां के साथ अगर ऐसी घटना हो जाए, जैसे मेरठ में दलित बच्ची के साथ घटना घटा है, दलित लड़की के साथ घटना घटी है, तो क्या तुम्हारे परिवार को न्याय दिलाने के लिए जब कोई नेता जाएगा तो क्या तुम यही बात कहोगे
कि हमारे न्याय के लिए आया है, रील बनाने के लिए आया है, नहीं ना। लेकिन आज जब दलित समाज का लड़का, जाट और समाज का शेर, बहुजनों का एकमात्र आवाज जो सड़क से लेकर संसद तक आवाज को बुलंद करने का काम करता है, आज वो नेता इतने कम उम्र में राजनीतिक परसेप्शन को तोड़कर रिकॉर्ड बना रहा है। तो आज उस चंद्रशेखर आजाद को लेकर ये कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद पीआर के लिए काम करता है, चंद्रशेखर आजाद रील बनाने जाता है। तो अगर चंद्रशेखर आजाद के रील बनाने से, चंद्रशेखर आजाद को पीआर करने से अगर न्याय मिलता है, तो ये रील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बनाना चाहिए, ये रील उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बनाना चाहिए। क्योंकि अगर रील बनाने से न्याय मिलेगा तो ऐसी रील पूरे देश भर के नेताओं को बनाना चाहिए। लेकिन आज चुनाव जीतने के बाद क्या स्थिति है, सारे नेता जो है मौज कर रहे हैं, अपने कमरे में हीटर लगाकर रील देख रहे हैं और नाश्ते में जो है महंगी महंगी चीजों को मंगा कर खा रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि हम किस लोकसभा से जीत कर आए हैं, हम किस विधानसभा से जीत कर आए हैं। बस उनको ये मतलब है कि हम जो है इतने करोड़ में टिकट लिए थे, तो उस टिकट से दोगुना तिगुना पैसा कैसे विधायकी से कमाए, कैसे सांसदी से कमाए, ये उनका दिमाग लग रहा है। लेकिन आज इस घटिया राजनीति के बीच में चंद्रशेखर आजाद इकलौते ऐसे मर्द नेता है जो आज इस देश में SC ST OBC और मुस्लिम समाज के लिए, लोगों के लिए सड़कों पर उतर कर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। और वो जब संघर्ष कर रहे हैं और जब तमाम राजनीतिक परसेप्शन को तोड़ रहे हैं, तो जातिवादियों को पेट में दर्द उठ रहा है और ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद भाग रहा है, चंद्रशेखर आजाद रील बनाने के लिए गया है। और सोचिए कि स्वर्ण समाज की मानसिकता क्या है। और एक और दोस्तों आपको वीडियो मैंने बनाया था आपसे ठीक एक सप्ताह पहले, जिसमें आपको बताया था कि आज चंद्रशेखर आजाद का दीवाना स्वर्ण समाज भी हो चला है। और स्वर्ण समाज ये इस बात को लेकर कह रहा है, चंद्रशेखर आजाद का उदाहरण दे रहा है कि जैसे बहुजन समाज में चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता है जो हर एक जुल्म अत्याचार के खिलाफ में आवाज बुलंद करने का काम करता है। स्वर्ण समाज में चंद्रशेखर आजाद जैसा बाग का कलेजा रखने वाला कोई नेता नहीं है जो आकर सबसे पहले फ्रंट फुट पर खेलने का काम करे। ये तमाम ब्राह्मण समाज के लड़के कह रहे थे ग्वालियर के प्रकरण पर, जब चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को 72 घंटे का टाइम दिया था। तो एक तरफ जहां चंद्रशेखर आजाद से ये अपने नेताओं को, अपने जाति के नेताओं को सबक लेने की बात कर रहे हैं, और वहीं जब चंद्रशेखर आजाद एक दलित बेटी को न्याय दिलाने के लिए जाते हैं, तो कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रील बनाने के लिए जाता है। भाई साहब, घर से बाहर तो निकलिए, पता चलेगा कि माँ हाथ खींच लेती है। और चंद्रशेखर आजाद जो कुछ किए वहां पर, चंद्रशेखर आजाद पर गोली भी चल सकती थी, चंद्रशेखर आजाद की जान भी जा सकती थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इतना रिस्क उठाया ना, इतना रिस्क आज कोई भारतीय पॉलिटिक्स में उठाने वाला। उत्तर प्रदेश में दलितों के एक से एक बड़े नेता है और एक से एक बड़ी पार्टी है, लेकिन किसी ने चंद्रशेखर आजाद की तरह इतना रिस्क उठाया? जवाब है नहीं। इसीलिए जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं आज चंद्रशेखर आजाद के जिस तरीके से खिलाफ में लिख रहे हैं दोस्तों, आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि इनकी जली पड़ी है। तो चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए गया, जो चंद्रशेखर आजाद का मेहनत रंग लाया, और उसको लेकर जो समाज रिएक्शन दे रहा है, इस रिएक्शन को आप कैसे देखते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।